सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सुबरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे कि व्यस्त दिनचर्या में हम समय कैसे निकालें, बाबा के पास बैठने का, ध्यान साधना कैसे करें। क्योंकि आजकल हम सबकी लाइफ जो बहुत है व्यस्त हो गई, बिजी हो गई। और कहते भी हैं, अक्सर आप लोग भी कहते हो कि बैठना चाहते हैं, बाबा की पूजा करना चाहते हैं, सचरित पढ़ना चाहते हैं, लेकिन समय ही नहीं मिलता है। बहुत बिजी लाइफ हो गई है। हाँ, सबके साथ ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आज बात कुछ ऐसी ही करेंगे कि हम लोग इस जो लाइफ स्टाइल है, हमारी बिजी लाइफ स्टाइल से कुछ पल कैसे निकालें बाबा के साथ, और कैसे करें साधना, हम अपने बाबा से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, और चलते फिरते कैसे हम अपने बाबा को कनेक्ट करें, हम अपने बाबा के और करीब पहुंच जाएं। क्योंकि जब हम लोग बाबा के बहुत ही करीब जाते हैं तो हमारा मन करता है कि ज़्यादा देर तक के ध्यान में बैठ पाएँ, लेकिन समय नहीं मिलता है। सुबह उठते हैं और जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, बाहर जाना, जॉब के लिए जाना, लेकिन पूजा तो करनी होती है। और मन भी यही करता है कि हम अपने बाबा को स्नान कराएं, पूजा करें। तो सुबह की जो शुरुआत होती है ना, आप सबसे कुछ शेयर करना चाहते हैं कि जो लोग बाबा की डेली पूजा करते हैं और कभी कभी समय नहीं मिल पाता है, तो मन में एक अफसोस सा रहता है कि कहीं ऐसा हमने किया है तो कहीं कुछ गलत ना हो। तो इस बात के लिए आप सबसे कहना चाहते हैं, बाबा की पूजा में आप लोगों के मन में प्रश्न नहीं आना चाहिए कि हमने पूजा नहीं की है तो कहीं कुछ गलत ना हो, या हमने पूजा नहीं किया या ध्यान नहीं किया तो कुछ गलत ना हो। ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि माँ है अपनी, वो हर तरह से अपने को स्वीकार करती हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो बाबा ने भी कहा है, पहले आप अपना कर्म करो, कर्म करते हुए मेरी ओर आओ। ये अक्सर आप सबको हम वीडियो के माध्यम से ये अक्सर आप सबसे कहते हैं, क्योंकि जो हम करते हैं वही आप सबसे यही कहते हैं कि बाबा के पास जाने के लिए आवश्यक नहीं कि घंटों बैठो और अपने सब काम छोड़ दो। अपने काम को सब टाइम से ही करना है। और सुबह की पूजा अगर आप नहीं कर पा रहे हो, काम करते करते मानसिक पूजा तो आप कर ही सकते हो ना। आपने मन में, आप बाहर भी जा रहे हो और आप बाबा को स्नान नहीं कर पा रहे हो, तो आप जहाँ पे भी कुछ पल के लिए बैठे हो तो अपने बाबा को याद कर सकते हो और नाम जाप करते करते अपने बाबा को मन में स्नान करवा दो। और स्नान कराते हुए बाबा को भोग लगा दो। जो आप जब भी बाहर खा रहे हैं, अगर आप बाहर गए हैं और समय नहीं मिल पा रहा है कि हम अपने बाबा को भोग लगा के नहीं आए, तो आप जिस समय जहाँ पे बाहर कुछ भी खा रहे हैं तो बाबा का नाम लें और बाबा को भोग लगा दें। बाबा तो आपके साथ है, बाबा कहाँ दूर है, बाबा तो साथ साथ चलते हैं। तो आप अगर बाहर काम कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। और जो लोग घर पे काम करते हैं उनके साथ काम बहुत होते हैं और बाबा को स्नान और पूजा कराने में देर हो जाती है, तो उनके मन में भी प्रश्न उठता है कि अरे बाबा, हम तो सुबह आपका सबसे पहले, जैसे कि मेरे भी मन में उठता है कि मन में सवाल आते हैं कि सुबह उठ के जल्दी से बाबा का स्नान करा के और बाबा की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है। बहुत से काम हो जाते हैं सुबह सुबह जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों को देखना होता है, बच्चों को भेजना होता है, इसके बाद भी मतलब हम लोग बाबा के करीब हो पाता है कि थोड़ी देर बैठ पाएँ या बाबा का स्नान कर। तो इसमें भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अगर सुबह जल्दी कर पाते हो तो जल्दी कर सकते हो, अगर नहीं समय मिल रहा है तो आप बाबा का नाम स्मरण करते हुए आप अपने घर के जितने भी काम हैं करिए। क्योंकि बाबा बैठे हैं, बाबा हमारे दिल में हैं। नाम जाप करते हुए आप मन में कुछ भी नाम स्मरण कर रहे हो, जल्दी जल्दी आप सब काम कर रहे हो, तो ऐसे नहीं कि आपकी पूजा नहीं चल रही है। आपका नाम जाप चल रहा है, आपकी पूजा भी चल रही है, और आपकी पूजा चलते हुए आप अपने काम भी कर रहे हो। अगर आपके घर से बच्चे हैं या आपका कोई बड़ा बुजुर्ग बगैर खाना खाए बैठा होगा और आप बाबा के पास घंटों बैठे होंगे, तो क्या वो बाबा पूजा स्वीकार करेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। आपके बच्चे भूखे चले जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं कि हमें इतनी देर पूजा करनी है तो करनी है, कुछ भी हो जाए, और वो गुस्सा करते हुए, परिवार के सदस्यों को गुस्सा करते हुए पूजा करते हैं। तो उनसे भी यही कहना है कि बाबा ने प्यार सिखाया है, प्यार बांटना सिखाया है, क्रोध नहीं सिखाया है कि क्रोध करते हुए आप पूजा करो। और मानते हैं, क्योंकि हम जब उस रस को पा लेते हैं तो पाने के लिए लालायित होते हैं, अपने बाबा के पास बैठने के लिए बहुत मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बाबा के पास बैठें। लेकिन बाबा ने ये भी नहीं कहा है कि आप अपने कर्म छोड़ दो। कोई जा रहा है
तो उसको जाने दो, हमें इतनी देर पूजा करनी है। नहीं, आप अपने वो सब कर्म करो और नाम स्मरण करते हुए, आप बाबा का ध्यान करते हुए, आप बाबा का नाम जाप कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपकी पूजा उसी तरीके से चल रही है। ये जो लोग घर में रहते हैं, अपना जो घर का काम करते हैं, उनके लिए कहना चाहते हैं कि कभी भी परेशान मत हो कि आप बाबा के करीब नहीं हो। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब खाना बना रहे हो, कहीं ना कहीं बाबा को दर्शन देते हैं। आप घर के काम कर रहे हो, बाबा दर्शन देते हैं, तो बाबा क्या कहना चाहते हैं? तुम अपना काम करो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। जो हमने फील किया है वही आप सबके साथ कहते हैं। जो हमने महसूस किया है कि कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि हम बाबा से दूर जा रहे हैं, हम अपने काम कैसे करें। सचरित पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत लोगों को ये होता है, सचरित पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। आप सुबह उठो, सुबह उठ करके अगर पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, दिन भर आप काम करने के बाद एक पल तो मिलता है, कुछ टाइम तो मिलेगा। नहीं तो रात को आपको समय मिलेगा। रात को सब आप जब सोने जाएं उससे पहले थोड़ी देर बैठ के सचरित पढ़ लें। दिन भर आप भाग दौड़ में व्यस्त रहते हैं, नाम जाप नहीं कर पाते हैं, रात को बैठ के करें। तो इस तरह से अगर आप किसी को शिकवा और शिकायत ना करें, ये चीज़ें मन से हटा दें। मन में जो एक क्रोध आता है उस क्रोध को हटा करके सिर्फ नाम जाप करो, जितना हो सके नाम जाप करते रहो। नाम जाप करते हुए भी आप बाबा के बहुत करीब पहुंच सकते हो। और कहते हैं ना कि आपने अगर बाबा को स्नान नहीं कराया है, बाबा को वस्त्र नहीं पहना, तो मानसिक रूप से आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। आप बाहर, आपको अर्जेंट जाना पड़ा और आप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि बाबा कहते नहीं हमारा इतनी देर बैठ करके पहले हमें यही करके, नहीं, बाबा कहते आप काम भी करो। तो आप मानसिक रूप से वो चीज़ें जल्दी सुबह उठ करके और करके बाबा को प्रणाम करके जा सकते हैं। ऊदी माथे पर लगाओ। और आप बाहर जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो जैसा कि होता है ना, कष्ट निवारण मंत्र बैठ के ही करना है, नहीं, ये भी चीज़ आप सबसे कहते हैं। कष्ट निवारण मंत्र है, नाम जाप है, और जैसे कि चालीसा है, बाबा की चालीसा, साईं चालीसा है, अगर आपको आती है, आपके अगर गाड़ी में बैठे हैं तो आप लगा दें, या अपने आप कहते हुए भी निकल जा सकते हैं। 11 वचन बैठ के ही नहीं कहना है कि हमें बैठ के ही कहना है तभी हमारी पूजा पूर्ण होगी। हम 1 घंटा बैठेंगे तभी हमारी पूजा पूर्ण होगी। आप इस तरह से करिए, और जब आप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी पूजा उसी तरह से सफल हो रही है। क्योंकि बाबा कहते हैं हमें सिर्फ प्यार करो। बाबा प्यार चाहते हैं। बाबा नहीं चाहते कि आप देर तक उनके साथ बैठो और आप लोगों पे गुस्सा करते रहो, आपका ध्यान भटकता रहे। और देखिए, आप पूजा तो कर रहे होगे लेकिन आपका ध्यान तो घर पे चारों ओर बैठा, मतलब घूमा रहता है कि अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है। तो क्यों ना आप अपने घर के काम करते हुए अपने बाबा के करीब आओ। बाबा के जो भी नाम जाप अगर करना चाहते हो तो नाम जाप करते हुए अपने वो काम निपटाओ। और आप देखना, जो लोग कहते हैं ना कि मेरा काम नहीं हो पाता है, बाबा के पास नहीं बैठ पाते, तो आप नाम जाप करते करते अगर बाबा के पास आ जाओगे, आप बाबा उसी तरीके से काम भी हो जाएगा। आप एक बार करके देखना, आपके सब काम समय के अनुसार होते चले जाएंगे। और आपकी दिनचर्या भी है, जो लाइफ स्टाइल जो बोलते हैं ना, बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी। और जो लोग अस्त व्यस्त रहते हैं, कहते हैं कि पूजा भी नहीं हो पा रही, मेरे काम भी नहीं हो पा रही, और मेरा मन भी बहुत भटक रहा है, मेरा मन बेचैन हो रहा है, कारण यही है कि आप ना तो पूजा ही अच्छे से कर पा रहे हो, कारण यही है, और ना ही आप अपने काम कर पा रहे हो। पूजा भी तो कर सकते हो, आप नाम जाप अगर कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, बाबा का मतलब हर पल ध्यान कर रहे हो, तो वो भी आपकी पूजा है। आपके मन में बेचैनी नहीं आनी चाहिए। आप थोड़ा ही समय, कुछ पल ही, आप सुबह उठते हो, बाबा के पास बैठ जाते हो, ये भी तो पूजा हो गई। आवश्यक नहीं कि घंटे 2 घंटे बैठे और मन भटकता रहे। थोड़ी देर ही बाबा के पास बैठे, बाबा को चरणों को छू लिया, प्रणाम कर लिया और सुबह की शुरुआत कर दी। बाबा अब अपने हम काम करने जा रहे हैं, और बाबा साथ रहेंगे। बाबा कहाँ दूर जाते हैं। नाम स्मरण करते हुए आप अपने घर के काम निपटाइए, अपने परिवार के सब सदस्यों के साथ। ऐसा नहीं कि आप उनसे गुस्सा करते हुए बाबा के पास बैठ जावा करके कि नहीं, अब हम तो पूरी पूजा ही करके उठेंगे। ऐसे तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। अपने कर्म करते हुए, हर एक काम करते हुए बाबा के पास बैठे, नाम जाप करें। रात को समय मिले, सचरित पढ़ना है, अवश्य पढ़ें। जब भी दिन में एक बार आपको काम करने के बाद समय मिल सकता है, जो लोग बाहर रहते हैं उनको भी समय मिलता है।
ऐसा नहीं कि उनको भी समय नहीं मिलता। आप चलते फिरते आप कुछ पल के लिए समय निकाल के 11 वचन बोल सकते हैं, बाबा का ध्यान कर सकते हैं, बाबा का नाम जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी व्यस्त दिनचर्या में आपकी पूजा अवश्य होगी। आप बाहर भी जा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो तो बाबा को भोग लगाओ, बाबा का नाम करो, नाम से याद करो कि बाबा हम आपका नाम स्मरण कर रहे हैं, आप आएँ और भोग लगाएं। तो बाबा अवश्य आते हैं और बाबा भोग भी स्वीकार करते हैं, आपकी बाबा वो पूजा स्वीकार करते हैं। तो आप अगर जो लोग बाहर जाते हैं उनसे भी यही कहना है कि आप बाहर जाते हो, अगर किसी की सेवा भी कर रहे हो, गरीब को भी अगर किसी की मदद कर दी तो अब वो भी आपकी पूजा ही होगी। घर में रहने वाले अगर अपने कर्म करते हुए बाबा का नाम स्मरण करते हुए थोड़ी देर भी बाबा के पास बैठे तो वो आपकी पूजा मान्य होगी, आपकी पूजा वो बाबा अवश्य स्वीकार करेंगे। मेरे दिल में तो यही रहता है, हर पल मेरा तो यही सोचना है, आप सबके साथ हम जुड़ते हैं और बाबा के साथ कुछ पल ही बीत पाते हैं, लेकिन लगता है कि नहीं, बस बाबा तो हर पल मेरे साथ है। घर पे उठते बैठते निकलते हुए कहीं भी हो, बाबा को देखो, बाबा के साथ रहना ही हो गया। बाबा तो अपने दिल में है, बाबा को हर पल अपने साथ रह करके अपने बाबा हृदय में है और नाम जाप करते हुए हर पल अपने साथ काम करते हुए बाबा को ध्यान किया जा सकता है। तो अपने व्यस्त दिनचर्या में बाबा के साथ हमेशा आप जुड़ सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठें। पहली बात तो अगर जिनकी व्यस्त दिनचर्या है तो सुबह जल्दी उठ करके बाबा का नाम स्मरण करें। जो काकड़ आरती करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बाबा का स्नान कराना चाहते हैं वो सुबह जल्दी उठ के आप अपने काम निपटा सकते हो। आप लेट उठोगे तो आपका काम लेट होता चला जाएगा, फिर वो पूजा भी लेट होती चली जाएगी। तो थोड़ा अगर जो लोग सुबह उठना चाहते हैं तो उठें और अपने काम निपटा लें। इस तरह से आप आपकी सुबह की दिनचर्या शुरू करें और दिन भर आप काम करते हुए बाबा का ध्यान कर सकते हैं। फिर इसके बाद रात को एक पल आता है जब आप शांति से बैठ के बाबा का ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह से बाबा के साथ बैठें, बाबा के साथ जुड़ें और अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी बाबा के साथ ही जुड़े रहें। तो जैसा मेरा अनुभव आप सबके साथ शेयर किया, आप सबको कैसा लगा, इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।